श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कल आपने श्रवण किया श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र, वृंदावन निष्ठा, उनकी संत सेवा। पर वृंदावन निष्ठा या कहीं पे भी, चाहे इष्ट निष्ठा हो या संत निष्ठा हो, व्यक्ति के अंदर एक गुण अपने आप आ जाता है, वो है सेवा का गुण। कहीं पे भी प्रीति उसकी हो जाती है ना, तो सेवा का गुण अपने आप पीछे पीछे चला आता है। तो सेवा उससे करवानी नहीं पड़ती जबरदस्ती, अपने आप सेवा। अच्छा, इसके बाद एक और बात है कि जो सेवा कर सकता है ना, दरअसल वो ही नाम ले सकता है। नाम जापक वही बन पाएगा जो सेवा में आगे हो, और नाम सेवा वही कर पाएगा जिसके पास नाम हो। भक्तमाल में जितने भी चरित्र हैं या आपने जितने भी संतों को देखा होगा, सब सेवक, स्वामी कोई नहीं, सब सेवक। पर ऐसा क्या है जो उनको सेवा करने के लिए वो तत्पर करता है या सेवक बना देता है? वह ठाकुर जी से अपनापन, वो जो प्रेम है ना, बस वो बना देता है सेवक। वरना तो कर्मचारी फिर। अच्छा, सेवा इतनी आसान है भी नहीं। एक बार को व्यक्ति नाम कर ले, भाई गुरु ने बोला है, माहौल ऐसा मिल गया है तो नाम कर ले। वृंदावन आए, वृंदावन में सहज नाम सुनने को मिलता है, रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है, हर गली में नाम है। लेकिन ये भाव कितनों के मन में आता है कि वृंदावन आके वृंदावन की सेवा हो? एक बार की घटना है, बहुत समय नहीं हुआ। ये जो लवकुश वाली गली है ना, यहाँ पीछे से आते हैं, तो एक व्यक्ति आ रहा था बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तब क्या हुआ, जैसे अब ऊपर चढ़ के थोड़ी हल्की सी चढ़ाई है, दाएं मुड़ा जाता है बिहारी जी के लिए, तो एक बड़ा सा ईंटा, उस समय इतना इनोवेशन और इतना जीर्णोद्धार हुआ नहीं था, तो एक बड़ा सा ईंटा, एक ईंट वहाँ पे थी, तो एक टक्कर लगी उसकी अनायास। और टक्कर लगी तो उसके मन में आया कि भाई टक्कर मेरे तो लग गई, पर इस रास्ते से और भी तो कोई कभी आ सकता है। तो कुछ ऐसा मन में विचार नहीं, उसने क्या किया, वो पत्थर लिया और पत्थर उठा के, थोड़ा भारी पत्थर था, साइड में नाली के पास रख दिया। बोला चलो बिहारी जी के दर्शन करने चलता हूँ। तो पत्थर जैसे यूं रखा और मुड़े, जैसे मुड़े और अपनी नजर ऊपर करी तो सामने बिहारी जी। ये यहीं की बात है। और पहले तो उससे कुछ समझ नहीं आया, कि फिर खुद बोला बिहारी जी ने कि तूने जो सेवा करी है ना, तेरे मन में ये जो भाव था कि मेरे दर्शन करने कोई आएगा उसको कष्ट ना पहुंचे, बस इतना सा जो तेरे अंदर भाव था ना, वो खींच के लाया है मुझे यहाँ पे।
तो सेवा, पहले दिन से जो विषय चला था, जो चर्चा चली थी, वो शुरू हुई थी सेवा से। और भगवत रसिक देव जी कहती है सेवा कौन कर सकता है, और सेवक का गुण क्या है? रुचि ले सेवा करे, रुचि लेके सेवा। और जब व्यक्ति सेवा करने लगता है ना, तो उस क्या होता है उसके बाद? वो कहते हैं तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। तन मन धन, ये जो बल है ना, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बल, ये नहीं छूटता है, छूटना बड़ा मुश्किल है। पर ये जब सारे बल छूटने, अच्छा आप भजन कर रहे हैं, ये निश्चय कर लिया कि त्याग करना है हमको, इतना आसान है त्याग करना। तो रसिक जन संत जन कहते हैं त्याग की आवश्यकता नहीं है, उसको ही मोड़ दो। वो जो है ना, एक तरीके से वो स्विच यहाँ से हटा के, वो स्विच में जो वो लगा हुआ है चार्जर, उसको हटा के दूसरी जगह फिट कर दो, बस मोड़ दो। तो क्या कहते हैं संत जन कि सेवा में लगा दो, जो है ना सेवा में लगा दो, रहे। और उसका परिणाम क्या होगा? रहे अपन को कोई, वो जो मैं है ना, मैं, वो यूं मिटेगा, यूं। और बस यही मिटाना है। और जब ये मैं की सत्ता हटती है तब क्या होता है? द्रव्य तब हरि गुरु देवा। और जब हरि द्रवित होते हैं तब क्या होता है? जब द्रव्य हो दीन दयाल राघव साधु संगति। कहां से पहचानोगे संतों को? कैसे ठोर पाएंगे संतों की? वो जो रत्नाकर है अंदर, वो जो समुद्र भरा हुआ है, उन रत्नों को कहां से निकालेंगे? वो वे भगवान है, जानबूझ के कुछ ना कुछ करके प्रकट करते रहते हैं। वरना आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जो स्वयं प्रकट होना चाहता हो। वो अपने आप को छिपा के रखता है। और अच्छा, अगर वो चलो किसी परिस्थितिवश सामने आ भी जाए ना, तब भी वो अपने अंदर की बात नहीं बताएगा। तो ये ठाकुर जी लीला करते हैं भक्तों को प्रकट करने की। और जब बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, जब श्री हरि प्रसन्न होते हैं, तो क्या होता है? ये सेवा का अवसर मिलता है जो अभी मिला हुआ है। संतों का संग, अच्छा, जब तक संत प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर हैं, तब तक जिन्होंने सौभाग्य लिया वो ले लिया। पर अब जब यहाँ नहीं है, वो शरीर की भी एक मर्यादा होती है, जब यहाँ नहीं है तब। इसीलिए नावादास जी ने लिखा और अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गाय, भव सागर से तरण को नाहिन कौर उपाय। क्योंकि जब संत यहाँ से शरीर के तौर पे जब यहाँ से चले गए, लेकिन तत्व तो यहीं विराजमान है ना। वो संत आएंगे कहाँ से? बोले चर्चा से आएंगे, सत्संग से आएंगे, संतों की कथाओं से आएंगे। और ये बात निश्चित मानिए आप, जहां पे भक्तों का चरित्र होता है ना, वहां पे भगवान आए बिना रह नहीं सकते। ये जो भक्तमाल है ना, माल, इसका अर्थ ही होता है माला, भक्तों की माला। और भक्तों की माला ही ठाकुर को सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, अब बात करें अगर संतों के स्वभाव की, तो इनके स्वभाव का पता कोई नहीं कर सकता। इनके अंदर क्या है ये कोई जान ही नहीं सकता। दो संत थे, आपस में जंगल में रह के भजन करते थे। अब भजन कर रहे हैं, धीरे धीरे ख्याति हुई चारों तरफ, राजा दर्शन करने आया। तो दोनों संतों ने सोचा कि भाई वैसी प्रसिद्धि इतनी हो रखी है, अगर राजा और आ गया ना तो फिर भजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्या करें अब? तो बोला चलो एक नाटक रचते हैं। तब इतना दूरी पर था राजा कि देख सकता था उन दोनों संतों को। संतों ने क्या किया, एक रोटी थी उसके दो टुकड़े कर लिए और दिखाने के लिए नाटक के तौर पे उस एक आधी टुकड़ी हाथ में ले ली और लड़ने लगे आपस में, ये टुकड़ा मेरा, ये टुकड़ा मेरा। और राजा ने आके बोला, ये देखो काय के संत हैं, ये संत के दर्शन करने में आया था, आधी रोटी टुकड़े पे। अब वो आधी रोटी कर क्यों रहे हैं? तुझे भगाने के लिए कर रहे हैं ये सारी चीज। तो संतों के मन का जो अथाह सागर है ना, जो
वो गोता लगाने वाला ही जान सकता है। और वहाँ गोता आज तक सिर्फ एक व्यक्ति ने लगाया है, एक तत्व ने लगाया है, वो है भगत तत्व प्रियालाल। उनके अलावा कोई जानता ही कैसा स्वभाव है। तब जैसे कहते हैं ना कि मतलब पिता को जानना है तो पुत्र की मतलब छवि में पिता का दर्शन हो जाता है। या फिर शिष्य और गुरु है, गुरु कितना समर्थ है शिष्य में जान लो। और शिष्य कैसा है, शिष्य कैसा है इस बात का परिचय दे देगा कि गुरु कौन है। और गुरु कैसा है, अगर गुरु समर्थशाली है तो भाई शिष्य भी वैसा ही होगा। तो जैसे प्रियालाल है ना, वैसे ही संत होंगे। दोनों में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो कैसा है संत का स्वभाव? किशोरी जी के सहचरियों का स्वभाव उनसे विलग हुआ क्या? और किशोरी जी का स्वभाव कैसा है? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयाल कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। जब उनके अंदर ये सारे गुण हैं तो जो सहचरियां, जो भक्तजन उनके इर्द गिर्द खड़े हैं और भजन कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, क्या वो गुण उनके अंदर नहीं आएगा? आप एक बात को निश्चित मानिए, जिनकी आप सेवा करेंगे ना उनका गुण आपके अंदर जरूर आएगा। ये बात, ये सिद्धांत अपेल, ये बिल्कुल निश्चित बात है। वो जो अपने अंदर का खजाना है ना, वो उसी को देके जाएगा जो सेवा कर रहा है। सेवक धर्म बहुत कठोर है, लेकिन वो कठोरता का परिणाम जो है ना, आप समान बना के ही जाएगा। भगवान की सेवा तो वो भक्त को भगवान ही बना के जाएंगे। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्री व्यास जी का चरित्र, और आज प्रभु के एक और सेवक का चरित्र हम श्रवण करेंगे। परंतु उससे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। श्री हरिराम व्यास जी यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे और ऐसे समागम चल रहा था रसिकों का, और संत जहाँ हैं सत्संग वहाँ है। तो एक बात चल गई कि सब संतों के ऊपर कि ये संत कैसे, वो मतलब एक चर्चा चल गई। तो ना चाहते हुए भी एकाएक मतलब बिना सोचे समझे व्यास जी के मुख से निकल गया कि भाई कबीर दास जी जो थे ना, वो संत तो बहुत अच्छे थे लेकिन रसिक नहीं थे। ये उनके मुख से निकल गया कि भाई संत तो बहुत अच्छे थे परंतु रसिक नहीं थे। अब ठीक है, सारी चर्चा हुई समाप्त और वो अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाके संत जनों का एक ही काम है, रसिक जनों का बैठ के लीला चिंतन। बैठे, आंख बंद करी। अब पहले तो क्या होता था कि जैसी आसन पे बैठ जाते थे खुली नेत्रों से दर्शन होने लगता था। आज आंख बंद कर रहे तब भी वो काला अंधेरा, वो जो काली छटा छाई हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा व्यास जी को कि इतना प्रयास करने के बाद भी ये क्यों नहीं आया। जिन ठाकुर को मैं इतना लाड लड़ाता हूं ये अभी तक आए क्यों नहीं। कुछ क्षण हुए, कुछ देर हुई, अब बिलकने लगे। अंदर का वो जो पोषण नहीं जाता ना, जब किसी अंदर, देखिए जैसे किसी व्यक्ति की जो भूख है वो भोजन से मिटती है, किसी को जल की प्यास लगी है। रसिकों को ना तो भोजन चाहिए ना जल चाहिए, इनको चाहिए नित्य विहार। इनको अगर मतलब है ना तो सिर्फ ठाकुर जी से मतलब है। कुंज बिहारी सो नेम। तो अब सामने कुछ आया नहीं तो बड़े घबरा गए और मन में आया कि ऐसे शरीर को रखने से फायदा क्या है जहाँ पे ठाकुर जी ना आना चाहे। और सोचा मैं यमुना जी में जाके आत्मदाह कर लूँगा, शरीर को समाप्त कर दूंगा। और उठे वहाँ से और निकले यमुना जी में डूबने के लिए। तो सोचा कि भाई
गुरु बनाया है, एक बार प्रणाम कर लेता हूँ गुरु को। हर चीज़ आज तक गुरु आज्ञा से ही करी है, तो मरने से पहले भी गुरु की आज्ञा एक बार ले ली जाए। तो गए महाप्रभु जी के पास और महाप्रभु जी ने वो चेहरा देखा व्यास जी का और पहचान गए कि अंदर की बात क्या है, क्या दुख है इसको। तो गुरु दरअसल वही होता है जो शिष्य के बिना कहे अंदर का दुख पहचान जाए शिष्य का। फिर भी महाप्रभु जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है? तो व्यास जी ने बोला कि जय जय, बैठा मैं आज और कुछ आया नहीं सामने, ऐसे शरीर को रखने से क्या फ़ायदा, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं यमुना जी में डूब के अपना शरीर छोड़ दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु जी ने बोला, देखिए श्रीधाम वृंदावन में रह के अगर आपको अनुभव होने बंद हो रहे हैं ना, अगर प्रियालाल आना बंद हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि कोई अपराध हुआ है, कोई जघन्य ऐसा अपराध हुआ है जिसको वो भी क्षमा नहीं कर सकते। वरना कोई अपराध हो, आधा तो वृंदावन नाम खुद ही खींच लेता है, बचा कुचा ठाकुर जी खुद अपनी तरफ ले लेते हैं, इतना सा शरीर को भोगना पड़ता है। तो व्यास जी ने बोला कि प्रभु अपराध का तो कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान अगर ठाकुर जी से हटे मेरा तब तो मैं अपराध करूंगा। तो उन्होंने बोला ध्यान करो, दिनचर्या बताओ अपनी, क्या क्या किया कल से। तो ध्यान करने लगे, ये सब बताया और बताया कि भाई यमुना जी के तट पे बैठे हुए थे, आपस में सत्संग गोष्ठी चल रही थी और ये बात चल गई कि कबीर दास जी संत तो बहुत अच्छे परंतु रसिक नहीं है। महाप्रभु ने बस यही अपराध किया है तूने, तुझे किसने ये हक दिया संतों को नापने तोलने का? वो रसिक है कि वो रसिक नहीं है, तू क्या जाने। तो व्यास जी ने बोला अब क्या करूं, अब तो बोल दिया मैंने मुंह से, अब क्या करूं? बोले जिसका अपराध है उनसे क्षमा मांगो जाके। यमुना जी के जहां जिस तट पे बैठ के अपराध किया ना, उसी तट पे बैठ के जाओ और सुनो। व्यास जी हालांकि उनको सब पता था, यमुना जी जो है ना वो कोई पानी का जलाशय नहीं है, जो कुछ भी यमुना जल के समीप कहा जाता है ना वो सीधा जाता है रसिकों के कान में, सीधा जाता है प्रियालाल के कान में, सीधा। नित नवल केली कल्लोल, जहां यमुना जी के अंदर एक एक लहरें उठती है ना, वहां पे एक एक नित्य विहार हो जाता है। ऐसी यमुना जी के पास जब आपने ये शब्द कहे ना, वो सीधा गया है। इसलिए रसिक जन कहते हैं कि अगर कुछ मन की बात है ना तो वृंदावन के वृक्षों से कहिए, वृंदावन के लता पताओं से कहिए, यहाँ की यमुना जी से कहिए। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि अगर राधा रानी तक पहुंचना है ना तो पहले रजरानी को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि रानी रानी से मिलावे। जब तक रज हाथ में नहीं आएगी ना तब तक वो हाथ में नहीं आने वाले। अरे जो ठाकुर जी को चरण धरने की जगह देते हैं, जो ठाकुर जी को प्रियालाल को नित्य विहार का मौका देते हैं, आप उन्हीं से अगर रिझाओगे नहीं उनको, कैसे आएंगे वो? तो व्यास जी गए और व्यास जी ने बैठ के पुकारना शुरू किया, कबीर दास कबीर दास, हे कबीर हे कबीर हे कबीर, पुकारना शुरू किया। अब कबीर दास जी कहीं गए थोड़ी थे, संत जन कहीं। यद्यपि ये जो घटना है ना कबीर दास जी का आज जो प्रागट्य हुआ था अभी से 700 साल पहले का है लगभग, और ये घटना है लगभग 500 साल पहले की, मतलब बीच में 200 साल का अंतराल है, गैप है। अब व्यास जी ने पुकारना शुरू किया, कुछ देर हुई होगी, पुकारते पुकारते आंखों से अश्रु गिर रहे और यमुना जी की लहरों में से कबीर दास जी प्रकट हो गए। कबीर दास जी आए पास में और आंख बंद करके वो रटन लगा रहे हैं, कबीर जी कबीर जी कबीर जी, और रोते जा रहे हैं। कबीर दास जी ने बोला, अरे कबीर कबीरा क्यों कहे, अरे जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बिक गए कोटि। कबीर कबीर क्या कर रहा है तू? जाके यमुना जी के तट पे बैठ जा। अरे वहाँ की तो एक गोपी के प्रेम में बिक गए कोटि कबीर। यहाँ से उनका तात्पर्य यह है कि रज का जो एक एक कण है ना, वो एक एक सहचरियाँ हैं, वो एक एक कण जो है ना उस पर कोटि कोटि कबीर बिक गए। तो उनसे प्रार्थना करना, मेरे से क्या प्रार्थना कर रहा है? व्यास जी ने क्षमा मांगी। तब कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही जो सबकी समझने की है कि देखिए व्यास जी, बात ऐसी है कि ठाकुर जी
अपने भक्तों के अंदर सारे गुण डाल के भेजते हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि कौन सा भक्त किस कार्य के लिए जा रहा है, वो भेजा जाता है। जैसे प्रथम दिन कहा था, भक्तों का कोई कर्म बंधन नहीं होता कि वो कोई पूर्व प्रारब्ध से आके यहाँ बैठ गए, वो कुछ ना कुछ कारण होता है। तो भगवान किसी किसी संतों को भेजते हैं किसी विशेष जगह पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए। अब सब कोई ये रस समझ नहीं सकता, किसी को और थोड़ा नीचे का स्तर चाहिए तो फिर वैसे महापुरुष को भेजा जाता है समझाने के लिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो महापुरुष ये देने का सामर्थ्य नहीं रखते। तब व्यास जी को बात समझ आई कि मेरे मुख से जो एक गलती से निकल गया था ना कि भाई कबीर जी संत हैं, रसिक नहीं है, ये मेरी भूल है। कबीर दास जी ने बोला अब आप बैठ के चिंतन कीजिए, हम चले। बोले अब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं। बोले कहाँ? बोले वहीं जहाँ न मोह ममता की रजनी, उधर ही जा रहे हैं हम तो। तब व्यास जी को ये बात समझ आई कि जितने भी संत हैं ना वो सब वहीं से आते हैं और वापस उन्हीं की सेवा में चले जाते हैं। इसी प्रकार चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री रैदास जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। रैदास जी के चरित्र में जो सबसे मुख्य बात है ना, वो अष्टादश सिद्धांत का पहला पद है। जैसे रखना है ना वैसे रख लो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो थारो। अब सौंप दिया। तो श्री रैदास जी का चरित्र हम शुरू करें तो नाभा दास जी ने वही जो सबसे पहले बताया था, छंद जो लिखे छप्पे के रूप में 6 लाइन रैदास जी उनके सामने प्रकट हुए और कबीर दास जी श्री नाभा दास जी ने सामने वो सारी लीलाएं देखते हुए जो श्री रैदास जी अपने मुख से बता रहे हैं कि ये कार्य किए गए थे, श्री नाभा दास जी ने लिखना प्रारंभ किया। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विमल रैदास की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन विरुद्ध उजागर, नीरखीर विवरण परम सनि उधारो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति, यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परती, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विमल रैदास की। बानी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का निवास था और अपने लगभग जो भी कार्य प्रभु ने उनको सौंपे थे सब करने के बाद उन्होंने विचार बनाया कि अब बस एकांत में रहूंगा, कुटिया से बाहर नहीं निकलूंगा। रहते काशी में ही थे परंतु कुटिया से बाहर ना निकलने की वजह से कोई उनके दर्शन ही नहीं कर पाता था। एक ब्राह्मण उनकी सेवा में, ब्रह्मचारी ब्राह्मण उनकी सेवा में थे और खूब मन लगा के सेवा करते थे, खूब मन लगा के, तन मन धन पूरा न्यौछावर करके सेवा।
सेवा उनकी ये थी कि जब राजभोग बनता था तो राजभोग के लिए भिक्षा लानी होती थी, तो उनका कार्य बस इतना था कि बस भिक्षा लाते थे, भिक्षा ला के जगत गुरु को सौंपते थे। प्रतिदिन का ये नियम था, लेकिन कुछ कुछ नियम जगत गुरु ने बता रखे थे कि भिक्षा नहीं लेनी है जहाँ से। तो उसमें साफ साफ ये बात बोली थी कि जो कोई सकाम भाव से देना, कोई पीछे भाव ना रख के, अपने फायदे की भाव ना रख के, वहाँ का अन्न नहीं लेना है। और क्योंकि सब कुछ जानते थे तो उन्होंने बता रखा था कि ऐसा ऐसा ये वर्ग है, ये वर्ग है, यहाँ से आपको नहीं लेना है। उसी आदेश का पालन किया जाता था। अब क्या हुआ, एक दिन, ये सब प्रभु की लीला होती है, होता तो कुछ नहीं है, सारी प्रभु की लीला होती है। तो हुआ क्या कि एक दिन बहुत जोर से वर्षा आने लगी, बारिश होने लगी, और ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिस छप्पर के नीचे वो खड़े हुए थे, उस छप्पर से वो ब्रह्मचारी बाहर ही ना जा पाए, इतनी बारिश। और उस छप्पर के पीछे एक व्यापारी खड़ा था, जो कि प्रतिदिन इनसे ये बात कहता था कि आप मेरी भिक्षा स्वीकार करो और जगत गुरु को सौंपो। अब बार बार वो मना कर देते थे कि नहीं 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 नहीं। ठीक है, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बारिश होने के बाद वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और व्यापारी ने मौका परस्ती दिखा दी और बोला कि देखिए बारिश रुक नहीं रही है, तो आप एक काम करिए, आज राजभोग फिर छूट जाएगा, तो आप ले जाइए ये। अब क्या करें, अब किन कर्तव्य मूड होके ले गए। ले तो गए, मन में एक ग्लानि बहुत ज़्यादा कि मैंने जो गुरु की जो आज्ञा थी ना, उसकी अवहेलना मैंने कर दी। पर अब क्या करें, कभी कभार है ना, सेवक फंस जाता है, गलती उसकी कुछ होती नहीं है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है ना। इसलिए सेवक धर्म बहुत कठोर है भाई। एक बार को नाम जपना बहुत आसान है, सेवा करना वाकई बहुत बहुत कठिन है। अगर कठिन नहीं होता ना तो ठाकुर और संत ऐसे बिकते नहीं उन पे जो सेवा करते हैं। कुछ कारण है कि सेवक के पीछे पीछे तो फंसे हुए, पर क्या करें अब। ठीक है, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, तो वो प्रसाद ले जाके जो भिक्षा में लाए थे वो दे दिया कि भाई आप, उनको तो क्या पता, उन्होंने लिया और थाल लगा दिया। अब हुआ क्या कि प्रतिदिन तो पर्दे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बस बैठना, थाल सामने रखना और सरकार आते और पाना शुरू। अब पर्दा तो हमारे लिए है, उनके लिए क्या, स्वामी जी जैसे संतों के लिए क्या पर्दा होगा। तो अब पर्दा कुछ था नहीं, लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी जिसने हिला दिया उनको, जगत गुरु को। अब बुला रहे, ध्यान लगा रहे, लेकिन आने का नाम नहीं ले रहे। समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात हो गई कि भाई आरोग ही नहीं रहे, ऐसा कौन सा अपराध बन गया। तो जबकि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कौन, जिनके पास कलयुग आता है एक बार और आके कहता है कि महाराज आप यहाँ से चले जाओ। बोले क्यों चले जाओ? बोले आप मेरे राज्य में विघ्न डाल रहे हो। बोले हम कैसे डाल रहे हैं आपके राज्य में विघ्न? बोले आप भक्ति का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, या मेरा कोई राज चल ही नहीं रहा है, ना तो लोग लड़ रहे हैं, ना लोग मर रहे हैं, ना कोई अपराध कर रहे हैं भक्ति में। सब उस समय महाराज बाहर आई हुई थी, 500 साल 700 साल पहले बाहर आई हुई थी, जहाँ देखो वहीं संत। वृंदावन में भी रसिकों से, वृंदावन तो सदा ही भरा रहता है वैसे, पर विश्व में जितने भी भारतवर्ष में थे ना, सब संतों से भरे हुए रहते थे हर जगह। तो आप विघ्न डाल रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके राज्य करने का तरीका क्या है? तो कलयुग बोलता है देखिए महाराज मैं कुछ नहीं करता, मैं तो राजा की तरह कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। मेरा एक बहुत ही खास मंत्री है जिसका नाम है अहंकार। मैं उसको छोड़ देता हूँ, वो सबके हृदय में जा के बस जाता है, वहाँ अपना आसन बिछा लेता है और आगे का काम उसको जो करना है खुद ही कर लेता है। उसको ना तो सेना की आवश्यकता है, ना उसको सेनापति की आवश्यकता है, वो खुद ही कर देता है। पर आपने ये जो सेवा में लगा रखा है ना सबको, इसकी वजह से लोगों का अहंकार ही गायब हो गया है। अब कहाँ से मेरा राज चलेगा?
ऐसे जगत गुरु के सामने जब उनके प्राण प्रिय सरकार आ नहीं रहे तो विकल हो गए और आवाज लगाई गुस्से में। आए जो शिष्य थे ब्रह्मचारी, आज भिक्षा कहां से लाए हो? अब मन में ये विचार आया कि पहली एक गलती मैं कर चुका हूँ, गुरु अपराध मैं कर चुका हूँ गुरु की बात ना मानकर। अब ये दूसरा अपराध मैं नहीं करना चाहता गुरु से झूठ बोलकर। यद्यपि चाहते तो बोल देते झूठ। तो फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसा एक व्यापारी था, रोज रोज मुझसे कहता था कि ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो अन्न, ले लो अन्न, ले लो। तो आज इतनी वर्षा हो रही थी तो मैंने फिर परिस्थिति के वशीभूत होकर मैंने ले लिया, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। स्वामी जी को लगा कि भाई व्यापारी और जो वैश्य वर्ग है उसका अन्न तो ऐसा कोई वर्जित तो है नहीं, रोज ही आता किसी ना किसी, आज क्या हो गया ऐसा? तो बोला ठीक है तुम जाओ। और बैठ गए और उन्होंने ध्यान लगाया कि अन्न कहाँ से आया है। तो पता चला उस व्यापारी को एक चमार ने वो अन्न दिया था, और चमार को एक ज्योतिषी ने बात बताई थी कि आप क्या था, उस चमार के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, पैसा धन बहुत था पर पुत्र नहीं था। तो उसको ये मन में ऐसा मतलब है ना दिक्कत हो रखी थी कि भाई मेरे आगे वंश कौन चलाएगा। तो उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि भाई अगर किसी संत के मुख में आपका अन्न चला जाए तो बोले संत के मुख में क्यों चला जाए? बोले संत के मुख से सीधा भगवान पाते हैं। और अभी तो आपके सामने जगत गुरु हैं, अगर उनके मुख में अन्न चला जाए तो भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। एक सत्य घटना है। परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी भक्तमाल की कथा करते थे। और कथा क्या करते थे भाई, डूब के कथा करते थे, बिल्कुल भाव में भर के कथा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जिस जगह वो गए हुए थे रात्रि में प्रसाद पाया उन्होंने वहाँ का और सो गए। सोने के बाद क्या हुआ, उनको ऐसे ऐसे स्वप्न आए जो आज तक उनके सामने कभी आ ही नहीं। तो सुबह उठे और बड़े विचलित से हो गए कि ये सब क्या देखने को मिल गया। वही कल वाली बात पंडित रामकृष्ण बाबा की कि अगर एक दिन भी अनुभव नहीं हो रहा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, या तो कोई अपराध है या कोई अन्य दोष है। तो सुबह उठ के अब समझ नहीं आया तो पूरे परिवार वालों को बुलाया और एक एक से पूछा कि भाई आपने किस भावना से कल मुझे प्रसाद पवाया या कहाँ का प्रसाद था। वो सब ने मना किया कि भाई नहीं नहीं, हम तो वैसे सहज भाव में ही आपको दिया था। बोले ठीक है। कथा करी। कथा करने के बाद जब वो नीचे उतरे तो उसी परिवार की जो छोटी बहू थी वो उनके पास आई और बोले मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। बोले बोलिए। और उनके पास जाके जोर जोर से रोने लगी। बोली मेरे से एक अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर सकते हो तभी मैं बताऊंगी। बोले बताइए। तो कल आपने पूछा था कि जो अन्न है वो, तो जय जय मुझे क्षमा करिए, मैंने जानबूझ के अशुद्ध अवस्था में आपके लिए अन्न बनाया था और ये मन में मेरी मंशा थी कि आपको पवा के वो जो होती ना, तो क्या बताएं उस फिर मंशा का। इतने क्रोधित हुए मामा जी, उन्होंने बोला देवी तूने तो एक मंशा से किया, मेरे पूर्व का सारा भजन नष्ट कर दिया तूने। आज तक जब मेरे स्वप्न में जब जब मैं सोता हूं तब तब ठाकुर जी विराजमान हो जाते, आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे स्वप्न। अब जब ध्यान लगाया जगत गुरु ने तो पता चला कि भाई इस भावना से अन्न दिया हुआ है, पुत्र की कामना की भावना से ये अन्न मेरे तक आया हुआ है। यद्यपि पाया नहीं था उन्होंने। बहुत क्रोधित हुए और बाहर आए और बाहर आके बोला तेरे से सेवा में त्रुटि हुई है। वो क्रोध का आवेश इतना बढ़ गया था उनके अंदर कि श्राप दे दिया। बोला कि उसने पुत्र की कामना से अन्न भेजा है, आया तो मेरे द्वार तक है ना, और संत के द्वार तक कोई चीज आए ना वो कभी खाली हाथ नहीं जाती, चाहे कोई भावना आए चाहे कोई व्यक्ति आए। संतों की आदत है दोनों हाथों में लड्डू लेके ही भेजते हैं, खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। तो इसलिए तुझे ही पुत्र बन के उसके यहाँ जाना पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी सेवा, बहुत कर ली तूने मेरी सेवा, अब यहाँ से चला जा।
तो सेवा इतनी ज़्यादा सावधानी मांगती है कि मतलब कल्पनातीत की वस्तु है ये। धन्य है वो जन, वो संत जन जो सेवा कर पाते हैं भाई। तो अब वाक्य निकले, संतों के वाक्य कभी चूकते नहीं है। शरीर गया और फिर जन्म हुआ रघु चमार, जिन्होंने वो अन्न भेजा था उन्हीं के घर में, और वहाँ पे प्रगटे श्री रैदास जी महाराज। अब चाहे श्राप से ही जन्म हुआ हो, लेकिन थे तो भक्ति ना, स्पर्श तो संतों का ही हुआ था ना। अब पारस से स्पर्श होके लोहा सोने बिना रह तो नहीं सकता, सोना तो बनना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल यही की बात हमारी है। अगर भगवान से अपनापन होना शुरू हो जाए ना, वो संबंध जुड़ना शुरू हो जाए, तो वही भगवत तत्व हमारे अंदर आ जाए। वो है, लेकिन भगवान अपने समान ही बना ले। लेकिन जैसे लोहा और पारस के बीच में इतना भी फर्क अगर रहे ना, इतना भी फर्क, तो वो सोना नहीं बन सकता। बस वो मेरेपन में इतना ही अगर फर्क रह गया ना, तो काम नहीं चलेगा। अब रैदास जी का जन्म भले ही हुआ, पर रैदास जी थे तो भक्त, और पूर्व जन्म की जो भक्ति होती है ना, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अब रैदास जी बड़े प्रसन्न सप्तों की भाई घर में आया है, बड़ी मनोकामना से, बड़े मतलब यत्नों से आया है। यहाँ रैदास जी का क्या हाल, सारी स्मृतियां रैदास जी को पहले की, और स्मृति किस चीज की थी, दुख की। वो दुख क्या था, गुरु से वियोग। ठीक है, दूसरा जन्म हो गया, कोई बात नहीं, पर गुरु से इतना दूर। वृंदावन के संत कहते हैं कि हमें दूसरा जन्म मिल जाए ना, इसका हमें कोई वृंदावन में मिले। अगर वृंदावन में जन्म लेना है ना, तो हम यहीं ठीक है। हनुमान जी महाराज ने क्या मांगा, हमें आपके धाम नहीं जाना, आपकी कथा, आपका नाम जाए, मुझे तो वहीं रहना है। क्या करूंगा आपके धाम जाके मैं। तो वो जो दुख रैदास जी के मन में था ना, वो दुख इस बात का नहीं था कि भाई दूसरा जन्म मेरा हो गया या मुझे कुछ ऐसा श्राप मिल गया। वो दुख इस बात का था रैदास जी के मन में कि मेरा गुरु से वो जो विक्षोभ हुआ है ना, अब वो गुरु कहाँ से मिलेंगे मुझे। और यहाँ रैदास जी ने अपने गुरु की तुलना भगवान से कर दी। अब रैदास जी ना तो माँ का दूध पीते, ना अन्न खाते, ना वहां का जल पीते, और ना दृष्टि खोल के परिवारजनों को देखते। आंखें बंद, मुंह बंद, सब बंद, अंदर ही अंदर सिर्फ अपने गुरु को पुकार रहे। अब क्या कह रहे, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े हे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्म तुम्हारे रविदास आशा लग जीवो, कह रविदास आशा लग जीवो, कह रविदास आशा लग जीवो, कह रविदास आशा लग भयो दर्शन देखे। भयो दर्शन देखे। कह रविदास
आशा लग जीवो कह रविदास आशा कह रविदास आशा लग जी वो चिर भायो दर्शन देखे चिर भायो दर्शन देखे बहुत जय